ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, इस वार्षिक फलादेश में जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, फाइनेंस, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2023। नवग्रहों में लंबे समय तक प्रभावित करने वाले ग्रह, जिसको स्लो मूविंग प्लैनेट्स कहते हैं, वो हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह। वर्ष 2023 में ये सभी ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जीवन में भी परिवर्तन होंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वर्ष 2022 में सभी ग्रह मजबूत स्थिति में होने के बाद भी कर्क राशि वालों को अच्छे परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कि वर्ष 2022 में शनि स्वग्रही, गुरु स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, यानी सभी ग्रहों का अच्छा प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल क्यों मिल रहे हैं। इस क्रम में बात का प्रारंभ बृहस्पति ग्रह जुपिटर की करें तो नवग्रह में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव इस जीवन पर इस तरह होता है जैसे एक गाड़ी को गति देने के लिए एक्सीलरेटर का रोल होता है। यानी इस जीवन रूपी गाड़ी में गति बनाए रखने के लिए बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को देखते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह जुपिटर 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक स्वग्रही गुरु 9वें भाव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां 12 लिखा है, और अमृत दृष्टि पहले भाव जहां 4 लिखा है, तीसरे भाव जहां 6 लिखा है और 5वें भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है। जुपिटर का प्लेसमेंट और गोचर दोनों अच्छा है। भाग्य भाव में भाग्येश का होना, वो भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो भाग्य भाव के कारक भी होते हैं, यह एक अद्भुत समय है कर्क राशि वालों के लिए। ऋषि पराशर लिखते हैं, यदि गुरु 9वें भाव में मीन राशि में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धनवान, पुत्रवान, धर्म कार्य करने वाला और यशस्वी होता है। यदि आपके कुंडली में गुरु इस भाव में है तो आपको और अधिक शुभ फल मिलेगा, यह आप अनुभव कर रहे होंगे। कुंडली में 9वां भाव यह निर्धारित करता है कि आप बहुत प्रयास के बिना परेशानियों से बचने में सक्षम हैं या नहीं। काल पुरुष के चक्र राशि में यह भाव बृहस्पति ग्रह को ही समर्पित है। इस भाव को अच्छे कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव और उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। इस भाव से पिता के साथ साथ शिक्षक, गुरु, सलाहकार यानी किसी भी प्रकार के विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है। कर्क राशि में 17 अप्रैल 2022 से ही गुरु इस भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनको सुधार देखने को मिलेगा, भाग्य साथ देगा और धन संचय का योग बना रहे हैं ये गुरु। इस समय में पुरुषार्थ करने में मन लगेगा। यदि संतान स्कूलिंग कर रहे हैं तो संतान को पढ़ाई करने में मन लगेगा। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग रोमांटिक पार्टनर, लिव इन रिलेशन में हैं, जो जातक संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है और आकस्मिक धन का योग बना रहे हैं ये गुरु। बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो इस भाव का भी फल देंगे। यह भाव 10-4 के संयोग होने से शत्रु, ऋण, रोग से सावधानी रखने को दर्शाता है। अब जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर तो अप्रैल 2022 से ही है, तो अधिकांश कर्क राशि वालों को 2022 में अधिक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं कि आखिर 12 सालों का इंतजार के बाद बृहस्पति ग्रह 9वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर भी कर्क राशि वालों को आर्थिक सुधार या जीवन में स्थिरता नहीं हो रही है। क्यों? और 2022 में भी धन संचय में कमी देखने को मिलेगा। यहाँ बृहस्पति ग्रह जब से 9वें भाव में आए हैं, यानी मई 2022 से ही शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी गुरु पर है। और 17 जनवरी को जब शनि 8वें भाव से गोचर करेंगे तो शनि का 8वें भाव से गोचर और राहु के 10वें भाव से गोचर, शनि राहु का मीन राशि पर पाप कर्तरी का अशुभ प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। इससे मीन राशि में स्थित ग्रहों का फल जातक को नहीं मिलेगा। यानी गुरुदेव का प्रभाव 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक नहीं मिलेगा। यह पाप कर्तरी अशुभ संयोग का प्रभाव 23 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगा, जब बृहस्पति ग्रह 10वें भाव में मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां 1 लिखा है। इस समय में बृहस्पति ग्रह का अमृत दृष्टि दूसरे, चौथे और 6ठे भाव पर होगा। ऋषि पराशर लिखते हैं, यदि गुरु 10वें भाव में हो तो जातक अत्यंत धनी और राजा का प्यारा होता है। यानी अभी के समय में सरकार के द्वारा, अपने बॉस के द्वारा अधिक धन लाभ होने का योग बना रहे हैं ये बृहस्पति। 10वें भाव से रोजगार के साथ साथ विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि और सम्मान के बारे में भी जाना जाता है। यह बृहस्पति आपको रोजगार देंगे और सिर्फ रोजगार ही नहीं, रोजगार में विशेष स्थिति बनाएंगे। यह जुपिटर आपको प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, नई उपलब्धि और सम्मान दिलाएंगे। राज्य अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा।
दूसरे भाव पर दृष्टि होने से यह बृहस्पति मित्रों से, कुटुंब के सहयोग से धन संचय का योग बना रहे हैं और वाणी से शत्रु को भी मित्र बनाने में सक्षम है ये गुरु। चौथा भाव सुख का होता है। चतुर्थ भाव पर शुरुआती परिवार और संबंध के लिए जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इस भाव से माता, भवन, भूमि और आपके पास मौजूद वाहनों से संबंधित स्थिति को प्रभावित करता है। यह बृहस्पति घर परिवार में मांगलिक कार्य करवाएंगे। यदि आप जमीन, मकान, वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 2023 में गुरु आपको इस काम में काफी सहयोग करेंगे। षष्ठम भाव शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी, हाउस ऑफ कंपटीशन से संबंधित होता है। इस भाव पर बृहस्पति का दृष्टि होने से यह गुरु शत्रु का नाश करेंगे, ऋण का नाश करेंगे, रोग का नाश करेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता दिलाने में सक्षम है ये गुरु। लेकिन यहाँ 10वें भाव में राहु गुरु की युति, शनि और केतु की दृष्टि गुरु ग्रह जुपिटर के प्रभाव में कमी कर रहे हैं। इस संयोग को अच्छा नहीं कहा गया है। यह अशुभ संयोग 10वें भाव में 23 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यह समय संभल कर चलने का है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी दूसरे, चौथे और छठे भाव पर रहेगा। यह राहु, केतु और शनि गुरु के प्रभाव को कम कर रहे हैं। इस युति में वर्क प्लेस पर, नौकरी में, कोई लेन देन में, कोई सरकारी कागजात में गलत निर्णय से काम बिगड़ना, संबंध में दूरियां, ब्रेकअप, धन की चोरी, अपनों में विश्वासघात, धोखा, गलत निर्णय लेना के साथ साथ पेट में, पाचन क्रिया में रोग, इस तरह का प्रभाव मिलने लगेंगे। राहु का प्रभाव अचानक, आकस्मिक, एकाएक यानी अति तीव्र गति से अभी का अभी भी यह उत्तेजना, जल्दबाजी काम को बिगाड़ता है। ऐसा करवाते हैं ये राहु। यदि थोड़ा सूझबूझ से काम निकाला जाए तो काफी अच्छे परिणाम निकलेंगे। वैसे भी कर्क राशि वाले डिप्लोमेटिक होते हैं। यदि थोड़ा सूझबूझ से काम निकाला जाए तो ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों से, नौकरियों में मित्रों के सहयोग से वित्तीय सफलता, उपलब्धि, उच्च पद, प्रतिष्ठा, रुतबा और सम्मान दिलाने में सक्षम है ये राहु। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि उत्तेजना, जल्दबाजी पर संयम नहीं रहा तो वाणी से ही अर्थ से फर्श पर ला सकते हैं ये राहु। सावधानी रखें, यानी 23 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक अधिक सावधानी की जरूरत रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति ग्रह के शुभ फल में और वृद्धि होंगे, यानी नवंबर और दिसंबर का माह कुछ और बेहतर होते हुए देखेंगे। एक वाक्य में कहें तो इस साल 2023 में सावधानी से सफलता मिलेगी। सावधानी क्या रखना है? उपाय के रूप में बस एक आदत डालनी है। उत्तेजित होने से बचें, जल्दबाजी से बचें, वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। बाकी के ग्रह हर महीने बदलते रहेंगे, जिसका संपूर्ण विश्लेषण मंथली वीडियो में हम देते रहते हैं। अब बात शनि देव की करें तो कर्क राशि में शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। 16 जनवरी 2023 तक स्वगृही ही शनि 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ स्वगृही ही शनि सस महायोग का निर्माण कर रहे हैं। 7वें भाव से वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डे टू डे इनकम को देखते हैं। और 17 जनवरी 2023 को शनि 8वें भाव कुंभ राशि से गोचर करेंगे, जहां 11 लिखा है, और दृष्टि 10वें भाव पर जहां 1 लिखा है, दूसरे भाव जहां 5 लिखा है, और 5वें भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है। इसके साथ ही कर्क राशि वालों का ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। यह ढैया का प्रभाव उन कर्क राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 4 लिखा है, चौथा भाव जहां 7 लिखा है, 7वां भाव जहां 10 लिखा है, और 11वां भाव जहां 2 लिखा है। यदि शनि आपके कुंडली में इस भाव में है तो संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब ढैया और साढ़े साथी का प्रारंभ होगा आपको परेशानी और नुकसान देखने को मिलेगा। मित्रों, हमारा प्रयास है कि आपको शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जाए। मनगढ़ंत बातों से बचें, उपाय, रेमेडीज और स्टोन के चक्कर में ना पड़ें। आपका समय जब आएगा आप सब ठीक होते हुए देखेंगे। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। धैर्य रखें, अपने आराध्य को ध्यान करें, प्रकृति से जुड़े रहें, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के राह पर चलें। इससे बड़ा उपाय और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात शनि की हो रही है तो शनि इस समय में आपको विरासत और अनुबंधों के माध्यम से पॉलिसी मैच्योरिटी से वित्तीय लाभ दिलाएंगे। जो लोग रिसर्च, माइनिंग, फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अधिक लाभ होगा, और जो लोग सीबीआई, सीआईडी, राव, विजिलेंस जैसे विभाग से जुड़े हैं उनको कर्म क्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति दिलाएंगे ये शनि। लेकिन इस समय में ढैया के प्रभाव होने से मानसिक चिंता, मानसिक भय, गुप्तांगों का रोग, पुरानी और लंबी बीमारी को उभर कर आना देखा जा सकता है। संतान से मनमुटाव या दूरी भी संभव है। यह समय स्टूडेंट के लिए, जो लोग लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सावधानी को दर्शाता है।
कुल मिलाकर के यह शनि 2023 में इस जीवन रूपी गाड़ी में ढैया रूपी ब्रेक लगा रहे हैं, जिससे जीवन में गति में कमी आएगी, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा रहेगा और आर्थिक नुकसान होगा। अभी से सावधान हो जाएंगे तो आने वाले समय में डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। सावधानी क्या रखना है? अब किसी को उधार न दें, कर्ज देने से बचें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचें, परिवार में, कुटुंब में, वर्क प्लेस पर वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। सावधानी कब कब रखनी है, इसकी जानकारी आपको मंथली वीडियो में हम देते रहते हैं। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लांस वर्ष 2023 में कर्क राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन संचय में कमी और खर्च में अधिकता रहेगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मिला जुला रहेगा। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाले हैं। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मिला जुला रहेगा। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और अच्छे होंगे।